शुक्रिया। यहाँ हॉल में उपस्थित मेरे भाई मेरी बहनें, मंच में उपस्थित राहुल भाई, अध्यक्ष महोदय, मंडल जी, महंत अखिलेश्वर पासवान जी और तमाम भाइयों को मेरा सलाम आदाब। और मेरी बहनें, आप सबकी खिदमत में मेरा बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। मैं आज अपनी बहनों से बातें करूँगी। यहाँ पूरा देख रही हूँ, हुजूम है मेरी बहनों का और बहुत शौक से हमारी बातें सुन रही हैं। बिहार में आधी आबादी हमारी है और हम मर्दों से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके जा करके खुशी से वोट देते हैं और हमारा वोट प्रतिशत ज़्यादा है। लेकिन और कहीं ना कहीं सत्ता बनाने में, कुर्सी पर लोगों को बैठाने में हमारी भागीदारी मर्दों से अधिक है। मगर हमारा हाल क्या है? आप सब अपने दिलों पर हाथ रख के देखिए कि क्या आपका वर्तमान अच्छा है, क्या आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? नहीं है। 15 साल आरजेडी का राज रहा, जंगल राज रहा। 20 साल नीतीश कुमार जी कुर्सी से चिपके बैठे हैं और नीतीश कुमार जी खुद कहते हैं डंडे की चोट पर कि हमको महिलाओं का समर्थन हासिल है, हमने उनको वोट दिया, हमने उनको कुर्सी पर बिठाया। नीतीश कुमार जी ने क्या दिया हमको? जाकर के विधान परिषद में हमारा हमेशा अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। हम महिलाओं के लिए कौन सी ऐसी नीतियाँ बनाई कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, हमारी बच्चियाँ अच्छे स्कूल में पढ़ें, हमारी बच्चियाँ सुरक्षित हो, हमारे बच्चियों का भविष्य अच्छा हो? उन्होंने क्या किया? शराबबंदी लागू कर दी। अब आप बताइए कि आपके यहाँ पति, भाई, बेटे मौजूद हैं, किसी ने शराब पीना तो नहीं छोड़ा? शराब तो कल भी मिल रहा था, शराब तो आज भी मिल रहा है। हुआ ये कि जो शराब मेरे पति, मेरे भाई, मेरे घर के मर्द जो है 100 रुपये 200 रुपये की पीते थे, अब शराब महंगी हो गई और 1000 रुपये की पी रहे हैं घर का। और नीतीश कुमार जी ने आमदनी बढ़ाने का तो कोई जरिया पैदा नहीं किया। जो जितनी आमदनी 5 साल 10 साल पहले भी उतनी ही आज भी है। क्या हुआ कि माँ हमारे चूल्हे पर पड़ी। हमको अब घर चलाना है ना, हमको खर्चा पानी पूरा करना है। और नीतीश कुमार जी की शराबबंदी की वजह से हमारे घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। हमारे पति, हमारे बेटे को उठा करके पुलिस ले जाती है, लाखों लोग जेल में बंद हैं और आप बहनें थाने और कचहरी का चक्कर काटती हैं। या कितनी महिलाएं होंगी जिनके बेटा, जिनके भाई, जिनके बाप, जिनके शौहर जो है पुलिस उठा करके ले गई होगी। तो नीतीश कुमार जी की या आज की जो वर्तमान सरकार है उसकी जितनी भी नीतियाँ हैं उसमें हम महिलाओं के लिए कोई भी जगह नहीं है। सिर्फ हमारे वोट को साधने की कोशिश है। जीविका, यहाँ कई बहनें ऐसी होंगी जो जीविका दीदियाँ होंगी, वो आए दिन लड़ाई लड़ रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उनका पैसा बढ़ाया जाए, उनको एक ID कार्ड दी जाए, उनका ड्रेस दिया जाए और उनको एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। नीतीश कुमार जी हमारा इतना ही भला चाहते हैं, क्यों नहीं जीविका दीदियों की बात सुनते हैं और हमारे वोट बैंक पर जाकर के कुर्सी से चिपके हुए हैं। इस बार मेरी बहनों, आपको बहुत अपने विवेक से काम लेना है। प्रशांत किशोर जी आए हैं, हम महिलाओं की चिंता करते हैं, हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, हम महिलाओं को मजबूत करने की बात करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने बेटे, अपने भाई का आगे बढ़कर हाथ मजबूत करें, उनके कदमों को मजबूत करें, उनके कदमों से कदम मिलाकर चले और उनको वोट दें। उनकी हमारी पार्टी जनसुराज पार्टी है, अब हमारी नहीं आपकी पार्टी है और इसको आपको मजबूत करना है। और इस बार जब सरकार बदलने में हमारा, याद रखें, हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। ये जितने हमारे भाई लोग हैं, रात में लोग आएंगे और इनको जो है शराब मुर्गा भात खिलाया जाता है और ये कहते हैं कि जाके उसको वोट दे दो। किसी की नहीं सुननी और सिर्फ जनसुराज का समर्थन करना है। करेंगी ना? तो चलिए एक बार मेरे साथ जनसुराज का जय जनसुराज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे ढंग से जनसुराज के उद्देश्यों को और महिलाओं की भागीदारी को मोहतरमा ने बताया। समय की मर्यादा लगातार देखी जा रही है, स्वागत कार्यक्रम भी है, लेकिन इसके पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय रत्नेश ठाकुर जी को, जनसुराज के प्रखर नेता
हमारे रत्नेश ठाकुर जी जनसुराज के उद्देश्यों को बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम आप लोगों से केवल इतना कहेंगे कि बिहार को बदलने का जज्बा है ना आप लोगों में। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अभी तक किसी मिलना चाहिए ना? अभी तक किसी सरकार ने नहीं दिया। रोजगार की बात करता है, जाति की बात करता है, धर्म की बात करता है। असली चीज जिसे पेट का आग बुझे, घर का चूल्हा जले, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। तो हम चाहेंगे कि इस मुद्दे पर भी अपना प्रकाश डालेंगे हमारे आदरणीय रत्नेश ठाकुर। और आपकी बात मैंने सुना है, मेरी भी बात सुनेंगे आप। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चंद्रकेतु जी, संचालन कर रहे हैं शिवनाथ जी। हमारे इस मंच पर हम सब के आदरणीय भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त पदाधिकारी और जनसुराज के बड़े नेता आदरणीय एमपी मंडल जी, हमारे आप सबके आदरणीय और इसी जिले के रहने वाले प्रोफेसर भूपेंद्र यादव जी, हमारे आपके बीच में महिला मंत्री आदरणीय संजू राय जी हमारे बीच में आपसे तकरीर कर चुकी हैं। सतम इकबाल जी और हमारे मंच पर स्थानीय हमारे जनसुराज के नेता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी माता बहनें, भाइयों बहनों, प्यारे दुलारे बच्चों, नौजवान साथियों, मीडिया के मित्रों, आप सब यहाँ आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ। चूंकि इस गर्मी में आप सब जोश, उमंग, उत्साह, संकल्प, बिहार को बदलने का संकल्प, नगर को बदलने के संकल्प को लेकर आप यहाँ इस हॉल में बैठे हैं। गर्मी भी आपके सामने कमजोर कर रहा है, इसलिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, आप पूछेंगे कि बदलाव क्यों? बदलाव इसलिए कि जो सबको मेहनत करके हमारे किसान मजदूर, हमारी माताएं बहनें मेहनत करके पसीना बहा के जो दुनिया को अन्न खिलाया, अन्न पैदा करके आज जब वह 60 वर्ष की उम्र पार कर गया है, वह काम करने लायक नहीं है, तो वह अन्न के लिए तरसता है। और यह हमारी सरकार, नीतीश की सरकार जो कहती है कि हम गरीब के सरकार हैं, 400 रुपया आपको भीख दे रहा है। भीख 400 रुपया में एक कप चाय भी एक महीना कोई दुकानदार नहीं पिलाएगा। इसीलिए जनसुराज का कहना है, आदरणीय प्रशांत जी का सपना है कि जिसने अन्न पिलाया लोगों को, वह बुढ़ारी में जब वह बुजुर्ग हो जाता है तो उसे अन्न के बगैर नहीं तरसना पड़े। इसलिए हमारा राज बनेगा, हमारी सरकार बनेगी, हम सभी बूढ़ा बूढ़ियों को 2000 पेंशन देंगे ताकि उनका जीवन आसान हो जाए। इसलिए बदलाव चाहिए, बदलाव इसलिए चाहिए भाइयों और बहनों, बदलाव इसलिए हमें चाहिए कि आप चले जाइए घर मांगने के लिए ब्लॉक में, पंचायत में, तो 20,000 25,000 आपसे घूस लेता है, बिना पैसा का घर नहीं देता है। आप चले जाइए दाखिल खारिज करवाने कर्मचारी के पास, कर्मचारी नहीं मिलता, उसका दलाल मिलता है, 5,000 और 10,000 रुपया वसूलता है।
चले जाइए जाति प्रमाण पत्र बनाने, चले जाइए आवास प्रमाण पत्र बनाने, चले जाइए ब्लॉक में जन्म प्रमाण पत्र बनाने, बिना पैसा का काम नहीं करता है। चले जाइए ऑनलाइन कराने, बिना पैसा का नहीं करता है। यह लूट का बाजार, यह सरकार लूटतंत्र में बदल गई है और अब सब लोग सारे गरीब लूट रहा है। इसीलिए बदलाव चाहिए, इसीलिए सत्ता परिवर्तन चाहिए, इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन स्वराज का जन्म हुआ है। जन स्वराज का माने होता है जन माने जनता, सु माने सुंदर, राज माने राज। जनता का सुंदर राज बिहार में स्थापित होना चाहिए, बहुत ही नगर में स्थापित होना चाहिए। मैंने सुना है कि यहाँ का विधायक बाहुबली है, बहुत बड़ा पंखी है, बहुत बड़ा ताकतवर है। तो मैं यहाँ के जो बीजेपी का है, मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ताकतवर हो तो ब्लॉक में जाके बैठो और बताओ कि बिना घूस का काम करना है, कोई हमारी जनता से घूस नहीं लेगा, तब बाहुबली मानेंगे। इसीलिए आप बाहुबली नहीं हो, आप जनता के लुटेरे हो, जनता की गाढ़ी कमाई लूट रहे हो और तमाम अपने अफसर और काम को लूटने की आजादी दे दिया है। इसीलिए आपको चिंतन करना है, आपको इकट्ठा होना है और इस सरकार को बदल देना है, नई सरकार लाना है। जो आपके काम कर सके, बिना घूस का ब्लॉक में चले जाइए, आपका बिना घूस का काम हो, ये सरकार चाहिए हमें। मैं आपसे कहने आया हूँ, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपके बेटा, आपका बेटा, आपका पति, आपका पोता यहाँ से दूसरे राज्य में काम करने जा रहा है। दूसरे राज्यों में काम करने का माने है यहाँ काम नहीं मिलता है, पेट का सवाल है, माथे पर कर्ज है, आपने घर बनाया है, आपके पास कर्ज चुकाने का सवाल है, बेटी की शादी करने का सवाल है, इसलिए आपको गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली काम करने के लिए जाना पड़ता है। जब आप स्टेशन पर जाते हैं मोहती नगर, समस्तीपुर, तो आप देखिएगा इंसान की तरह हमारा बिहार का भाई काम करने बाहर जो जाता है, इंसान की तरह ट्रेन में नहीं चढ़ता, वह बकरी और भेड़ की तरह ठुसाकर, ट्रेन में ठुसाकर लैट्रिन में बैठकर जाता है और जब बाहर काम करने जाता है तो बिहारी कहकर उसे गाली पढ़ा जाता है। इस अपमान को बदलने के लिए बिहार आपको मालूम है कि वो ये जो हम बिहार के लोग बाहर जाते हैं, हमारा लूट शोषण होता है, हमारा लूट होता है, हमें गाली पढ़ा जाता है और हम रास्ते में आते हैं तो हमसे छीना झपटी भी किया जाता है। इसीलिए प्रशांत जी का कहना है, जन स्वराज का संकल्प है कि हमारी सरकार बनी, आप सब लोग इकट्ठे हुए और आप सब लोग आने वाले चुनाव में जन स्वराज को चुनते हैं तो आपको बाहर काम करने नहीं जाने देंगे, यहीं पर काम देंगे, बिहार में काम देंगे, आपके जिला में काम देंगे। और इसीलिए आपसे निवेदन करने आए हैं कि कोई नहीं चाहता कि हमारा बेटा, हमारा पति हमसे दूर रहे। अगर वो बाहर काम करने जाता है, उसके बच्चे बीमार होते हैं तो कोई हॉस्पिटल में जाने वाला नहीं होता है, हॉस्पिटल में जाने वाला नहीं होता है। इसीलिए हर आदमी चाहता है कि हम हर दिन काम करें और शाम को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहें। प्रशांत जी का संकल्प है कि अगर हमारी सरकार आपने बनाया तो हम किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, वह मजदूरी हम बिहार के अंदर देंगे, आपके गांव के अंदर देंगे, आपके पंचायत के अंदर देंगे। जो बाहर मजदूरी करते हैं वो मजदूरी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तीसरी बात मैं आपसे कहने आया हूँ कि आप सब गरीब क्यों हैं? आप गरीब इसलिए हैं कि आपके बेटा और आपकी बेटी को गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा नहीं मिल रही है, आपका बेटा और बेटी पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि पढ़ाई महंगा है, स्कूल में खिचड़ी जरूर मिलता है, पढ़ाई नहीं मिलती है। इसीलिए जन स्वराज का संकल्प है कि हम सभी के ईटा ढोने वालों को, खेत में काम करने वाले मजदूर को, झोपड़ी में रहने वाला, टेम्पो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, सबके बेटा बेटी को एक समान शिक्षा देंगे। वीडियो का बेटा, कलेक्टर का बेटा, विधायक का बेटा और मजदूर का बेटा एक स्कूल में पढ़ेगा, उस रोज शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, उस रोज बिहार का स्वरूप बदल जाएगा और आपकी गरीबी मिट जाएगी। वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था है नेतरहाट स्तरीय व्यवस्था। जो सरकारी विद्यालय है, इसी बिहार में नेतरहाट था, अभी झारखंड में हो गया है। वहाँ का कोई भी विद्यार्थी निकलता है, कोई चपरासी किरानी नहीं होता है, IAS अफसर होता है। हमारे मंडल जी जैसे IAS IPS निकलता है, दरोगा ही नहीं, DSP SDO SP होता है, डॉक्टर होता है, IIT इंजीनियर होता है, कोई चपरासी किरानी नहीं होता है। वो नेतरहाट का मॉडल हम तमाम गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे और जब तक सरकारी स्कूल को हम बदल नहीं दें नेतरहाट स्तरीय स्कूल में, तब तक आपका बेटा बेटी, गरीब का बेटा बेटी जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसका फीस सरकार देगी, माने जन स्वराज देगी। इसलिए हम आपके आए हैं, बदलाव यात्रा में हम आपके पास आए हैं, आपको यह संदेश लेकर। यह जो सरकार नीतीश जी की है, इससे पहले लालू जी की थी, 34 साल पूरा हो गए। इसने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर बिहार में जो जातीय गणना हुई थी, जातीय गणना क्यों हुई थी? इसलिए कि शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग, अति पिछड़ा के लोग, दलित समाज के लोग, महादलित के लोग, सामान्य वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, उनको आगे कैसे लाया जाए, वह सर्वे रिपोर्ट 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में रखा गया था और 23 नवंबर 2023 को विधानसभा में यही सरकार घोषणा की थी कि हम 94 लाख परिवार के नौजवानों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया देंगे। आज तक 23 से लेकर आज तक किसी नौजवानों को रोजगार के लिए पैसा नहीं दिया। यह जुमलाबाद का सरकार, यह झूठी सरकार, यह अंधी और बहरी सरकार है। इसलिए इसे बदलना चाहते हैं, इसीलिए इसे पलटना चाहते हैं आपकी एकता से। दूसरी घोषणा क्या होगी? इस बिहार में 40 लाख परिवार के पास अपना घर नहीं है। आप सब माता बहनें बैठी है, आपको 4 बेटा है, 10 घरानी है, रहने का घर है, बेटा की शादी हुई, कहाँ रहेगा वो पुतौह बेटा, कहाँ रहेगा? इसलिए सरकार का संकल्प था, विधानसभा में घोषणा थी कि 40 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास रहने का घरानी, बास की जमीन नहीं है, उसे हम लोग 3 किस्में जमीन देंगे 40 लाख लोगों को। लेकिन यह सरकार 40 लाख लोगों को नहीं दे पाई, 3,24,000 लोगों को मात्र ये जमीन दिया और उसमें भी 1,20,000 लोगों को कागज पर ही दिया, उसे कब्जा नहीं कराया। इसीलिए सबको घर मिले, सबको आवास मिले, सबको पक्का मकान मिले, इसलिए जन स्वराज ये व्यवस्था बदलना चाहती है, सत्ता परिवर्तन करना चाहती है बिना किसी घूस का। इसीलिए हम आपके पास आए हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आज आप बीमार हो जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कोई भी इलाज के लिए प्राइवेट में जाइए तो इतना महंगा इलाज है कि आप इलाज नहीं करा सकते। इसीलिए आप लोगों को बिना पैसा का, तमाम गरीब लोगों को बिना पैसा का इलाज
चौथी बात आपसे हम कहना चाहते हैं, यह जो सरकार है हमारी एकता को, हमारे गरीब की एकता को, हमारे किसान मजदूर को लूटने का जो तरीका औजार बना दिया है, ये पदाधिकारी के द्वारा लुटवा रहा है, इसको बदलने के लिए जब आप सड़क पर आते हैं, जब आप मोती नगर के हॉल में जुटते हैं, तो आपके बीच में जाति संप्रदाय का नारा लगा के आपको तोड़ना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका खून निकाले और मेरा खून निकाले, दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई वैज्ञानिक यह बता दे किस जात का खून है, तब मैं भी जात का झंडा लेकर घूमूंगा। हम सब इंसान हैं, एक ही जगह से आए हैं, उतरे एक ही घाट, संसार की हवा लगी, हो गए 12 भाग। इसीलिए 12 भाग नहीं होना है, हम सबको इकट्ठा होना है और एक होकर सरकार को बदल देना है और जन स्वराज को ले आना है। यही मैं आपसे कहने आया हूँ। 5वीं बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आपको रोजगार के लिए आप सब पूछेंगे, लेकिन ये महिला, हमारे घर कहावत है, मैं मधुबनी जिला से आता हूँ, हमारे घर कहावत है कि बुर्बक बेटा कक्के काली। आप इसलिए बुर्बक हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास ये पैसा हो जाए तो आप बुर्बक नहीं रहेंगे। इसीलिए जन स्वराज का संकल्प है, प्रशांत जी का संकल्प है कि हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को रोजगार के लिए, युवकों को रोजगार के लिए, पशुपालन के लिए, बकरी पालन के लिए, खेती के लिए, दुकानदारी के लिए, व्यापार के लिए 4% सूद पर हम आपको कर्ज देंगे बिना किसी घूस का। 4% का माने हुआ 100 रुपया का एक महीना में 35 नया पैसा, 12 महीना में 4 रुपया सूद, एक साल में 4 रुपया सूद, 4 रुपये प्रति सालाना सूद। अगर आपके पास पैसा हो जाए तो आप भी सब्जी बेच सकती हैं, आप भी रोजगार कर सकती हैं और अपने पैर पर खड़ा होकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं। आपका रोजगार आपको हम यहाँ देंगे। इसीलिए हम सब लोग आपके पास आए हैं। ये नौजवान साथी हमारा आपके बीच रात दिन राहों से आपके बीच जाते हैं, आपके बीच काम करते हैं, आपके सवाल को उठाते हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आप इनके साथ खड़े होइएगा, जन स्वराज के झंडा के साथ खड़े होइएगा, तब ये बिहार बदलेगा। और यही जितने लोग आए हैं इससे नहीं बदलेगा। आपके जितने जानने वाले, आपके कर कुटुंब, सगा संबंधी, स्वजन, परिजन, तमाम लोगों को आप साथ करिए और इस सरकार को बदलिए, नई सरकार लाइए, अपने लिए नहीं, अपने बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए, ताकि आपको जो बनना था सो बन गए, आपका बेटा भी आगे बढ़ सके, आपका बेटा भी अफसर और पदाधिकारी हो सके, आपकी गरीबी मिट सके। इसलिए आप सब लोग आइए और इस यज्ञ में, इस लड़ाई में, परिवर्तन के अभियान में मीडिया के भी साथियों को हम लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी बिहार के लोग हैं। और इसीलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप सब लोग, हमारे नेता हमारे बीच में बैठे हैं, उनका भी उद्बोधन आप सुनेंगे, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, पत्रकार लोग भी ये बात बोलेंगे, ये पैसा कहाँ से लाइएगा? अब पैसा आपका पैसा है, आप ही को देना है। हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। आप टैक्स देते हैं, टैक्स का नया नाम जीएसटी हो गया है। वो जीएसटी का पैसा जो आप देते हैं, साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं, आपको नहीं मालूम आपके जेब का पैसा सरकारी खजाने में, रिजर्व बैंक में जमा हो जाता है और वही पैसा आपको बैंक के माध्यम से कर्ज दिया जाता है। बिहार में मात्र 25,000 करोड़ रुपया ही कर्ज के रूप में दिया गया, जबकि आपने पिछली बार 90,000 करोड़ रुपया टैक्स दिया है। और वो टैक्स का पैसा कहाँ चला गया?
वह टैक्स का पैसा गुजरात चला गया, वह टैक्स का पैसा महाराष्ट्र चला गया। वहाँ नई नई फैक्ट्री खुली और उस फैक्ट्री में आपका बेटा जाता है काम करने। केवल सूरत शहर में 5 लाख बिहारी मजदूर के रूप में काम करता है और आपका बेटा वहाँ बिहार से जाकर काम करता है उस फैक्ट्री में। आप ही के टैक्स का पैसा है जो वहाँ फैक्ट्री खुली हुई है, आप ही का बेटा काम करता है और आप ही का बेटा गाली सुनता है। इस अपमान को खत्म करने के लिए, इस अपमान को खत्म करने के लिए आप सब लोग इकट्ठा होइए और सब लोग बदलने का संकल्प ले लीजिए। आने वाले कुछ दिनों में बिहार को बदल देंगे। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ पुनः मैं इस धरती को नमन करता हूँ जहाँ से जनताएं पैदा हुए थे। उनको नमन करते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार अगर आप बदलना चाहते हैं महात्मा और बिहार को, एक बार पूरे जोश के साथ पूरे दोनों हाथ उठाकर हमारी माताएं भी, बहनें भी और भाई भी जय बिहार का उद्घोष करेंगे ताकि जो नहीं भी आए उन्हें यह सूचना जाए। जय बिहार, जय बिहार।